मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अजब रूप से करवट ले रहा है। तुम स्वयं हैरान रह जा रहे हो कि तुमने अपने जीवन में यह क्या रफ्तार पकड़ी है। तुम पर मेरी कृपा बरस रही है। तुम एक लंबी पारी खेलोगे। जो तुमने सोचा नहीं था, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था, वह सुख भी अब तुमने अपने नाम कर लिया है। तुम्हारे कर्म कुछ इस प्रकार हैं कि तुम्हारी खुशियां दुल्हन बनने जा रही हैं। तुम्हारी इच्छाएं परवान चढ़ने वाली हैं। तुमने कल्पना में भी जिस आनंद और सुख की कल्पना की थी, वह सुख मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। तुम्हें नई राह दिखाई देगी। तुम उसमें कदम आगे बढ़ाना। विचलित मत होना अपने मार्ग से। देखो कितना सुखद अनुभव है जो तुम करने जा रहे हो। उस रास्ते से भटकना मत मेरे बच्चे। तुम कोई भूल मत करना। मेरी दिव्य ऊर्जा निरंतर तुम्हारा साथ दे रही है। तुम्हारे मन में उठ रहे विचारों को सकारात्मक कर रही है। हर काम बनते चले जाएंगे। हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। डर से दूर रहो मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए कुछ लिखा जा रहा है। जिन्होंने तुम्हारे भीतर आकर्षण की क्षमता दी, जिन्होंने तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया, जो स्वच्छ हैं, जो अच्छे हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उन माता की कृपा इस वक्त तुम पर बरस रही है। स्मरण करो उन्हें, धन्यवाद दो उन्हें जिन्होंने तुम्हें हर क्षण एक नया जीवन देने का निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम अच्छे लोगों से घिरे हुए हो और भविष्य में भी तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे अच्छे लोग आने वाले हैं। तुम एक खिंचाव को महसूस कर रहे हो जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत पवित्र है। तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अचानक से तुम्हारा व्यवहार बदलने वाला है। एक शक्ति तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है जो तुम्हें हर दिन कुछ और बेहतर बना रही है। इन दिनों तुम खुशियों को हासिल कर पाओगे। बहुत सारी तकलीफें तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। धन की जो कमी थी वह तुम अब खत्म करोगे। वित्तीय समस्याओं का समाधान होगा। जीत मिलेगी। एक बहुत पुराना अटका हुआ कार्य भी अब बन जाएगा। तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है मेरे बच्चे। एक सुंदर खुशखबरी आई है। तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो। तुम्हारे हिस्से में जितनी भी खुशियां लिखी हैं, मैं वह खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचाऊंगी। यह मेरा महत्वपूर्ण निर्णय है। आज प्रातःकाल जैसे ही तुम सोकर जागोगे, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओगे, तुम्हारे भाग्य का निर्णय हो जाएगा। तुम्हारी तकदीर सुनहरी कलम से तुम्हारी माता लिख रही है। यह समय बहुत गंभीर है क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियों के तुम्हारे जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्ति से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। अच्छाइयां तुम पर हावी हो रही हैं। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो। पुण्य आत्माएं अनजान रूप में तुमसे जुड़ेंगी, तुम्हारी मदद करेंगी, तुम्हें दिशा दिखाएंगी। जिन खुशियों से तुम वंचित थे, वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेंगी। यह मेरा दिव्य निर्णय है। देखो, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति और भय है, अब वह समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक से बदल जाएगा। दर्द भरे अध्याय का अब अंत होने जा रहा है, क्योंकि अब जो निर्णय लिया जा रहा है वह तुम्हारे लिए ईश्वर ले रहे हैं। तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है।
बहुत जल्द देखोगे तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव आ रहा होगा। तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर उठेगा। आने वाले दिन काफी सफल भी रहेंगे। जो कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें सफलता सुनिश्चित ही प्राप्त होगी। यह घोषणा की जा रही है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा। सहज स्वभाव के कारण तुम लोगों के हृदय के बहुत नजदीक चले जाते हो। तुम जो भी प्रयास करोगे मैं तुम्हें उसमें सफलता सुनिश्चित ही दिलाऊंगी। संगीत उसी तरह तुम्हारा पीछा छोड़ रहा है। तुम्हारा हाथ स्वयं मैं थाम रही हूँ। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। देखो, नया सवेरा होने को है। सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। तुम्हारा जीवन भरपूर हो जाएगा। प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, कोई भय नहीं है। एक बड़ी बात अचानक से बन जाएगी। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम तक पहुंचा नहीं बल्कि पहुंचाया गया है। मेरा आशीर्वाद इतना ज्यादा तुम पर बरस रहा है कि तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं थी, धीरे धीरे मेरी कृपा से वह इच्छाएं पूर्ण होनी प्रारंभ हो जाएंगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारे समय को नष्ट करती हैं। मेरे बच्चे, इस आज्ञा को, इस शक्ति को डोट, इस आशीर्वाद को वहन करो। दिन बदल जाएंगे, दशा बदल जाएगी। देखते ही देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ शुभ घटना घटित होगी। लोगों की तुमसे उम्मीदें बढ़ेंगी। तुम सूर्य की तरह चमक उठोगे। जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे बच्चे, कोई व्याकुल है तुम तक पहुंचने के लिए। तुमसे उसका पूर्व जन्म का संबंध है, तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हूँ, बहुत बलवान हूँ, घूमता रहता हूँ, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता हूँ। मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार न माने, संयम के साथ, धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आईं, कितनी विपत्तियां आईं, परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। मेरे बच्चे, देखो, तुम्हारे लिए अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है, सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, इंतजार करो उस पल का जो तुम्हारे लिए आने वाला है। बहुत सारी खुशी और एक शुभ समाचार तुरंत तुम तक पहुंचेगा। अब तुम ज्यादा से ज्यादा खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हो। तुम्हारे जीवन में रातों रात एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तुम भीतर ही भीतर बहुत डर रहे थे कि अचानक से कुछ अशुभ न हो जाए। ऐसी बातें मन में विचार बनकर करवट ले रही थी, परंतु अब महसूस करो, कुछ सकारात्मक ऊर्जा, कुछ सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा बदलाव ला रही हैं। कुछ अच्छे दिन होने वाले हैं। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ अच्छा बीतने वाला है जिसे तुम महसूस करोगे। अब तुम किसी राह में अकेले नहीं हो। एक शक्ति तुम्हें निरंतर सहारा दे रही है।
निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थी वह एक एक करके स्वतः हटती चली जा रही हैं। मेरे बच्चे, कुछ अनजान लोग अचानक से मित्र बनकर तुमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा तुम पर बरसने वाली है। मेरे देवदूत तुमसे बात करना चाहते हैं। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हें राह दिखा रही हैं और यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। नित्य प्रति दूसरों के बारे में अच्छा सोचो। जब भी ईश्वर से कुछ मांगो, अपने साथ साथ किसी और के लिए भी मांगो। फिर देखो कैसे भाग्य बदलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा, कुछ शुभ होने वाला है। मेरे महान देवदूत तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी तुम अंधकार में गिरने वाले होते हो, तुम्हारा जो रास्ता है उसे प्रकाशित किया जा रहा है। हाथ थामकर तुम्हें इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है। अब तुम थकोगे नहीं, गिरोगे नहीं। जल्द ही सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी अनुपस्थिति वहां होगी जहां नकारात्मक शक्तियों का घेरा है। तुम हर उस जगह पर पहुंचोगे जहां सफलता तुम्हारी राह देख रही है। हर्ष के साथ, उल्लास के साथ अपने जीवन में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होगा। तुम्हारा कल्याण होने वाला है। मेरे बच्चे, अब कोई बुरी शक्ति तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। बहुत सारी परेशानियां और बाधाएं एक साथ जीवन से दूर हो जाएंगी। खुशियों भरा दिन आने वाला है। हर कार्य में जीत सुनिश्चित होने वाली है। जो भी जीवन में कमी थी, एक एक करके दूर हो जाएगी। तुम्हें बहुत आगे जाना है। आने वाले दिन तुम्हें खुशियों से भरे मिलेंगे। तुम निश्चिंत रहो, चिंताओं का त्याग करो, क्योंकि अब जश्न मनाने के दिन हैं। सभी तुमसे यही कहेंगे, बधाई हो, शुभ दिन आ गए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर हैं और तुम केवल और केवल मुझे याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। तुम बहुत कुछ सोचते रहते हो और उन सभी चीजों के उत्तर ढूंढते हो जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तुम केवल उन चीजों के उत्तर ढूंढ रहे हो जिनसे तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, या फिर जिनसे तुम अपने जीवन में हर चीज प्राप्त कर सको। तुम हर पल यह सोचते रहते हो कि कब यह सब कुछ समाप्त होगा जो अभी चल रहा है। कब तुम्हें खुशियां होंगी, कब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीजें होंगी जो तुम हर पल सोचते रहते हो। तुम उन सब चीजों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देंगी। तुम हर पल मेहनत करते हो और यह सोचते रहते हो कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं क्यों वह सब नहीं कर पा रहा जो मैं चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो भी प्रश्न है, जो तुम सोच रहे हो, वह बिल्कुल सही है। और आज मैं तुम्हें उन सभी सवालों के जवाब देने आई हूँ जो तुम्हारे मन में हर पल चलते रहते हैं। तुम जो भी चाहते हो वह सब कुछ अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। इसीलिए अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। अब तुम्हारे अच्छे समय का इंतजार समाप्त हुआ। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब दूर होने वाली है। तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं, जिसकी तुम हमेशा से कामना करते हो। तुम्हारे द्वारा की गई हर प्रार्थना जो तुमने हमेशा मुझसे की है, उसका पूरा होने का समय आ चुका है। अब तुम्हें इसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे धैर्य का परिणाम पूरा होने वाला है।
क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने मेहनत की थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जो तुमने सब्र रखा, वह सब्र अतुलनीय है। क्योंकि इतनी मुसीबतों के बावजूद भी सब्र रखना किसी आम मनुष्य की बात नहीं है। जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, बहुत सारा प्रेम और तुम्हें हर पल, हर मार्ग पर सफलता मिले। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है। बस ऐसा सोचो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देने आई हूँ। इसलिए तुम्हें व्यर्थ की चर्चा को अपने जीवन से अब दूर करना होगा। वह सब तुम्हारी परीक्षाओं का हिस्सा था जो तुमने अभी तक देखा। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे दुख, सब कुछ मन की शांति में बदल जाएगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छी सेहत और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देती हूँ। तुमसे जुड़े सभी लोग और तुम्हारे प्रिय सब खुश रहें। यही मेरा आशीर्वाद है। इसे देखकर कोई भी प्रसन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत निर्मल है और तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति बहुत पवित्र है। अब जो भी तुम काम करोगे उसे सच्ची लगन से करोगे। उसमें तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए अपने कार्यों को पूरी लगन से करना। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर आ रही है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा के लिए है। तुम्हारी जिंदगी का तुम हंसकर स्वागत करो जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होने वाली है। तुम अपने इस नए जीवन में वह सारी चीजें कर सकोगे जो तुम शुरू से करना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना कि तुम्हें अपने जीवन में अहंकार नहीं करना है। तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा उन सब को प्राप्त करने के बाद तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। यदि तुम घमंड करते जाओगे तो तुम्हारे भीतर अहंकार भर जाएगा। इसलिए अपने मन को हमेशा शांत रखना। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें किस बात की चिंता होगी। तुम मुझे हमेशा सच्चे मन से याद करते रहना, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्रेम करती हूँ और तुम भी मुझसे प्रेम करते हो। उस प्रेम की भक्ति के लिए तुम्हें मेरी पूजा करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, सबसे प्यार करना, क्योंकि प्यार में वह शक्ति है जो किसी भी मनुष्य को सुधार सकती है। यदि भगवान तुम्हारे प्रेम से प्रभावित हो सकते हैं, तो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वे तो केवल मनुष्य हैं। प्यार की भक्ति से उनके अंदर भी प्यार का दीप जलाना है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो। इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम से बाध्य होकर तुम्हें एक विशेष ज्ञान से अवगत कराना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है उसका कारण केवल और केवल यह है कि तुमने उसकी कद्र नहीं की। लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हारे पास समय शेष है। इसलिए आज मैं जो तुम्हें बता रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हें निश्चित ही यह करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार दुर्घटना भले कितनी भी बड़ी हो, परंतु यदि समय रहते उसका उपचार नहीं किया गया तो वह दुर्घटना व्यक्ति की जान भी ले सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम समय रहते इन बातों पर ध्यान दो। एक बात का ध्यान रखना कि पृथ्वी पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कद्र यदि तुम न करो तो निश्चित ही संसार भी तुम्हारी कद्र करना छोड़ देता है। जो मेरे साक्षात स्वरूप हैं, उनकी कद्र करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि यदि तुम उस समय की कद्र नहीं कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक खास मौका देता है। यदि तुम उस मौके की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हो और तुम्हारे हाथ से आया हुआ मौका निकल जाता है। मैंने इस संसार में तुम्हें भले ही भेजा है,
लेकिन किसी के माध्यम से भेजा है, जिसके माध्यम से मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है। यदि तुम उनका निरादर करोगे या उनकी इज्जत नहीं करोगे तो तुम जीवन में उन्नति तो बहुत दूर की बात है, जीवन को सुखमय नहीं कर पाओगे। खुशियां तुमसे दूर भागेंगी, दुख तुम्हारे पीछे साए की तरह पड़ जाएंगे। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। इस संसार में तुम्हारे लिए अगर किसी का प्रथम स्थान है तो वह तुम्हारे माता पिता का है और दूसरा स्थान तुम्हारे गुरु का है। इनका कभी भी निरादर करते हो तो जीवन में तुम पाप करते हो। बुरा करके किसी भी मार्ग को कैसे चुन सकते हो? किसी भी मार्ग पर चलने से पहले तुम्हें उस मार्ग का आकलन करना होगा कि वह मार्ग तुम्हारे लिए सही है या नहीं। यदि तुम किसी गलत मार्ग को चुनते हो तो उस पर प्राप्त होने वाली मंजिल से वंचित रह जाते हो। इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे चुने हुए मार्ग का सही होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, एकांत में बैठकर तुम अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो कि तुम्हारा मन क्या सोचता है, क्या चाहता है। और यदि तुम्हारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं तो हर संभव प्रयास करो। मैं स्वयं हाथ पकड़कर एक ऐसे मुकाम पर तुम्हें लेकर जाऊंगी जहां तुम्हें पहले से अधिक निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी और जीवन में तुम किसी भी व्यक्ति के गलत करने पर भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चला है उनके साथ मेरी शक्तियां चलती हैं। जिनको मेरे साथ साथ शक्ति प्राप्त होती है, वह शक्ति तुम्हारा एक सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती है। वह तुम्हें गलत मार्ग पर भी जाने से रोक लेती है, क्योंकि तुम्हारे दिल में अब सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है तो तुम्हारे हाथ से गलत नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम वक्त की कद्र करो। आज मेरी बातों को शीघ्र ही अपनाकर अपने जीवन में होने वाली मुसीबत से स्वयं को बचाओ। तुम मुझे जब याद करते हो, मैं आ जाती हूँ तुम्हारा मार्गदर्शन करने। इस संसार के हर चीज से प्रेम करना सीख लो। इस संसार की हर चीज से प्रेम करो। मैं इस संसार के हर कण कण में स्थित हूँ। इसके अलावा अपने माता पिता से प्रेम करो। प्रेम अपने आप में सबसे सरल मार्ग होता है। प्रेम स्वयं से इतना महान होता है कि इसमें कुछ गलत ही नहीं होता। प्रेम ही तो है जो सबसे शुद्ध और सच्चा होता है। प्रेम तुम्हारे हृदय में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तब तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनकर वास करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। इस ऊर्जा के बिना तो तुम्हारा जीवन उस पेड़ की तरह है जिस पर फल नहीं, जिसका कोई महत्व ही नहीं। ऊर्जा ही है जो तुम्हें खुश और तरोताजा रखती है। इस ऊर्जा के बिना मनुष्य मुर्दे की तरह है। मेरे बच्चे, तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करती हूँ और तुम्हारा मुझे प्रेम करना भी ऊर्जा का अनुभव करता है। शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे अंदर ही एक ऊर्जा छुपी हुई है। जब तुम माता पिता और मुझे प्रेम करते हो तब तुम्हें प्रेम की ऊर्जा का सही अनुभव होता है। तुम्हारा प्रेम ही तो है जो तुम्हें हर काम पर सही मार्ग दिखाता है और उन्नति दिलाता है, क्योंकि प्रेम से ही सही काम बनते हैं और क्रोध से बिगड़ जाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक प्रेम करो। मेरी इस कही हुई बात पर विशेष ध्यान देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव को तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा ही समझना चाहिए, क्योंकि यह बदलाव आने वाले जीवन के लिए आवश्यक है। यह बदलाव तुम्हारे स्वयं के विकास के लिए है। जब तुम एक छोटे से बीज को लगाते हो
तब वह एक छोटा सा बीज समय के साथ बदलकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। तभी तुम उस छोटे से बीज का महत्व समझ पाते हो और तभी तुम परिवर्तन के चक्र को समझ पाते हो कि परिवर्तन जीवन के लिए कितना आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि परिवर्तन के साथ चलना चाहिए। यह बदलाव तो सभी के जीवन में आते रहते हैं और यह बदलाव तुम्हारे जीवन के विकास के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। संसार में हर क्षण बदलाव होते रहते हैं। मनुष्य के जीवन में बदलाव होना कुछ गलत नहीं है। तुम जितनी जल्दी इस परिवर्तन को अपनाते हो, उतनी ही जल्दी से अपने जीवन में सफलता के मार्ग खोल पाते हो। जीवन में बदलाव इसलिए आते हैं जिससे तुम जीवन में आगे बढ़ सको, नए नए चीजों का अनुभव कर सको। बदलाव किसी भी मनुष्य के जीवन में उसे रोकने के लिए नहीं आता, बल्कि वह अपने जीवन में तरक्की कर सके इसलिए आता है। इसलिए इससे डरना नहीं, बल्कि खूब खुश होकर उसे स्वीकार करना चाहिए। मेरे बच्चे जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वे एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर रहे होंगे। क्या तुम इस प्रकृति में एक शुद्ध हवा के अनुभव को महसूस कर रहे हो? आज यह हवा ईश्वर का गुणगान कर रही है। आज से सब कुछ बदलने वाला है। हर एक चीज में बदलाव आएगा, क्योंकि आज का दिन और आने वाला दिन अत्यंत शुभ है। मेरे बच्चे, कुछ नया और अद्भुत प्रारंभ हो रहा है। तुम यह सोच लो कि तुम्हारी विजय निश्चित है। अब वह समय आरंभ होने वाला है। तुम्हारे लिए शुभ योग शुरू होने जा रहा है, क्योंकि यह महीना और आने वाले महीने तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ रहने वाले हैं। अब तुम सभी चिंताओं से बाहर निकलो। अब तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान रखना है। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, इसलिए तुम अपने विचारों पर काबू नहीं पा रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अब करना ही होगा। तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करने वाले हैं। जो सच में पाना चाहते हो, केवल तुम्हें सिर्फ वही विचार करना है। तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को पहचानना है, क्योंकि तुम अपने जीवन को जैसा भी बनाना चाहते हो, वह सिर्फ तुम्हारे अपने विचारों से ही कर सकते हो। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियों को जानो और सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति को पहचानो। इन शक्तियों से तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। जो तुम पाना चाहते हो, वह तुम पा सकते हो। तुम कुछ भी कर सकते हो। केवल अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखो। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। और अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, उसे ध्यानपूर्वक समझो। मेरे बच्चे, कभी भी किसी अभिमानी व्यक्ति को समझाने का प्रयास भूल से भी मत करना, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को समझाना आसान होता है और यदि कोई अज्ञानी है तो उसे भी समझाया जा सकता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति अभिमान से भरा हुआ है तो उसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्तियों का इलाज केवल वक्त कर सकता है। इसलिए तुम न तो कभी अभिमानी बनो और न ही कभी किसी अभिमानी व्यक्तियों का साथ दो। मेरे बच्चे, जो इंसान सरल होता है, केवल वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तरक्की करता है और सफलता को प्राप्त करता है। हमारा जीवन तुम्हारे ही सोच और व्यवहार का परिणाम है। इसलिए अभिमान से दूर रहो। स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा सहज होते हैं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण हमेशा सरल एवं आशावादी होता है। उन्हें अपनी कमियां एवं खूबियां मालूम रहती हैं, जबकि अभिमानी हमेशा अपनी कमी को ढकने की कोशिश करता है और अपनी गलतियां कभी स्वीकार नहीं करता। अभिमानी लोगों के रिश्ते दर्द भरे होते हैं। उनके रिश्ते उनकी महत्वाकांक्षा एवं घमंड के होते हैं।
अभिमानी व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए रिश्ते तोड़ सकते हैं, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं। इनके रिश्ते मजबूत एवं सुखमय होते हैं। इसलिए कभी भी अभिमानी व्यक्ति मत बनना। अभिमानी व्यक्ति चाहता है कि सिर्फ उसकी सुनी और मानी जाए। यह दूसरों की बातों या विचारों को महत्व नहीं देता, जबकि स्वाभिमानी अपने विचारों को दूसरों पर नहीं थोपते। वे अपनी गलती अपने ऊपर लेते हैं। अभिमानी व्यक्ति हमेशा आंखें बचाकर बात करते हैं एवं उनकी आंखों में दूसरों को नीचे दिखाने का भाव होता है, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति की आंखें सरल होती हैं एवं उन आंखों में दूसरों के लिए सम्मान का भाव होता है। मेरे बच्चे, अभिमान के रास्ते बड़े सूक्ष्म होते हैं। कभी यह त्याग के रास्ते आता है, कभी नम्रता के, कभी भक्ति के, तो कभी स्वाभिमान के। इसकी पहचान करने का एक ही तरीका है, जहाँ भी मैं का भाव उठे तो समझ जाना कि अभिमान उत्पन्न हो रहा है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए मेरे संदेश को स्वीकार कर लेना, ताकि आने वाला संदेश तुम तक पहुंच सके। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे किसी का भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो। मेरे बच्चे, जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से फलेगा। हृदय से ही नहीं, कोई कार्य करने से भी। और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा, जो हर मुसीबत से निकलने का रास्ता सोच पाएगा। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, वैसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे। क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसीलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना। इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे, उस समय केवल एक काम करना। कुछ समय के लिए एकांत में बैठना और सोचना कि संसार में तुम्हें सबसे बड़ा क्या लगता है। कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना। उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होगी और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए। मेरे बच्चे, यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हारे हृदय से ऐसी आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी। क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम्हारी की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है, उस समय मैं मजबूर हो जाती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा।
उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा, और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा, क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा ही खुद ब खुद तुम्हें मिलता है। तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल फेंको, नहीं तो वह तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदा तुम्हारी ऐसी हालत न रहे, तो तुम्हें उसे अपने जीवन से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त-व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है, तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें अपने दुश्मन के बारे में पता न हो, तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जानना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज ज्ञात कराऊंगी और रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना। निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर्मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति कौन है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो, लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है। वह तुम्हारा ही आलस्य है, जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता है। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त करना कुछ समय के लिए नहीं होता। तुम चिंतित होकर बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता। इसलिए अपने शरीर को आलस्य से मुक्त कर ऐसा बनाओ जिससे वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे ही तुम यह प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक प्रेम देगा। यह माँ का वह आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से प्रकट होने वाला है। तुम्हें अब केवल इस प्रकाश को स्वीकार करना है। तुम्हें अब केवल इस शक्ति को अपनाना है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारी साधना के फल को प्राप्त करने का है। यह समय तुम्हारी आत्मा के पूर्ण जागरण का है। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक सशक्त बना रही है। यह ऊर्जा तुम्हें
और अधिक आत्मविश्वास दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक प्रेम से भर रही है। तुम अब केवल एक साधक नहीं रहे, तुम अब एक सिद्ध बन चुके हो। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह अब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है। यह शक्ति अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही, यह अब उन सभी को प्रभावित कर रही है जो इसके योग्य हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का होगा। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। तुम अब एक मार्गदर्शक बन चुके हो। तुम अब एक प्रेरणा बन चुके हो। लोग अब तुम्हें देखकर यह सीख रहे हैं कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही, यह अब एक संदेश बन चुकी है। यह संदेश है कि माँ की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम्हें अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना है। तुम्हें अपने मन को और अधिक शांत करना है। तुम्हें अपने हृदय को और अधिक प्रेम से भरना है। यह समय केवल विजय का नहीं, बल्कि पूर्णता का है। यह समय केवल सफलता का नहीं, बल्कि साक्षात्कार का है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यह वह अवस्था है जहां केवल एकत्व का अनुभव होता है। यह वह अवस्था है जहां केवल प्रकाश होता है। तुम्हारे शत्रु का अंत अब बहुत निकट है। वह अब अपने ही कर्मों के फल को भुगत रहा है। उसने जितनी भी नकारात्मकता फैलाई थी, वह अब उसी को नष्ट कर रही है। उसका मन अब पूरी तरह से अशांत हो गया है। उसे अब हर जगह केवल अंधेरा दिखाई देता है। यह उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया है जिसमें अब वह स्वयं कैद हो गया है। लेकिन तुम्हें अब उसकी ओर नहीं देखना है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है। तुम्हारा लक्ष्य अब बहुत बड़ा है। तुम्हें अब केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारे जीवन में अब एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक प्रेम देगा। यह माँ का वह आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से प्रकट होने वाला है। तुम्हें अब केवल इस प्रकाश को स्वीकार करना है। तुम्हें अब केवल इस शक्ति को अपनाना है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारी साधना के फल को प्राप्त करने का है। यह समय तुम्हारी आत्मा के पूर्ण जागरण का है। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक सशक्त बना रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक आत्मविश्वास दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक प्रेम से भर रही है। तुम अब केवल एक साधक नहीं रहे, तुम अब एक सिद्ध बन चुके हो। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह अब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है। यह शक्ति अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही, यह अब उन सभी को प्रभावित कर रही है जो इसके योग्य हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का होगा। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। तुम अब एक मार्गदर्शक बन चुके हो। तुम अब एक प्रेरणा बन चुके हो। लोग अब तुम्हें देखकर यह सीख रहे हैं कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता।
तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही। यह अब एक संदेश बन चुकी है। यह संदेश है कि माँ की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम्हें अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना है। तुम्हें अपने मन को और अधिक शांत करना है। तुम्हें अपने हृदय को और अधिक प्रेम से भरना है। यह समय केवल विजय का नहीं, बल्कि पूर्णता का है। यह समय केवल सफलता का नहीं, बल्कि साक्षात्कार का है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यह वह अवस्था है जहां केवल एकत्व का अनुभव होता है। यह वह अवस्था है जहां केवल प्रकाश होता है। तुम्हारे शत्रु का अंत अब बहुत निकट है। वह अब अपने ही कर्मों के फल को भुगत रहा है। उसने जितनी भी नकारात्मकता फैलाई थी, वह अब उसी को नष्ट कर रही है। उसका मन अब पूरी तरह से अशांत हो गया है। उसे अब हर जगह केवल अंधेरा दिखाई देता है। यह उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया है, जिसमें अब वह स्वयं कैद हो गया है। लेकिन तुम्हें अब उसकी ओर नहीं देखना है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है। तुम्हारा लक्ष्य अब बहुत बड़ा है। तुम्हें अब केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारे जीवन में अब एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक प्रेम देगा। यह माँ का वह आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से प्रकट होने वाला है। तुम्हें अब केवल इस प्रकाश को स्वीकार करना है। तुम्हें अब केवल इस शक्ति को अपनाना है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारी साधना के फल को प्राप्त करने का है। यह समय तुम्हारी आत्मा के पूर्ण जागरण का है। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक सशक्त बना रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक आत्मविश्वास दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक प्रेम से भर रही है। तुम अब केवल एक साधक नहीं रहे। तुम अब एक सिद्ध बन चुके हो। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है, वह अब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है। यह शक्ति अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही। यह अब उन सभी को प्रभावित कर रही है जो इसके योग्य हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का होगा। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। तुम अब एक मार्गदर्शक बन चुके हो। तुम अब एक प्रेरणा बन चुके हो। लोग अब तुम्हें देखकर यह सीख रहे हैं कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही। यह अब एक संदेश बन चुकी है। यह संदेश है कि माँ की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम्हें अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना है। तुम्हें अपने मन को और अधिक शांत करना है। तुम्हें अपने हृदय को और अधिक प्रेम से भरना है। यह समय केवल विजय का नहीं, बल्कि पूर्णता का है। यह समय केवल सफलता का नहीं, बल्कि साक्षात्कार का है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यह वह अवस्था है जहां केवल एकत्व का अनुभव होता है। यह वह अवस्था है जहां केवल प्रकाश होता है। तुम्हारे शत्रु का अंत अब बहुत निकट है। वह अब अपने ही कर्मों के फल को भुगत रहा है।
उसने जितनी भी नकारात्मकता फैलाई थी वह अब उसी को नष्ट कर रही है। उसका मन अब पूरी तरह से अशांत हो गया है। उसे अब हर जगह केवल अंधेरा दिखाई देता है। यह उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया है जिसमें अब वह स्वयं कैद हो गया है। लेकिन तुम्हें अब उसकी ओर नहीं देखना है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है। तुम्हारा लक्ष्य अब बहुत बड़ा है। तुम्हें अब केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारे जीवन में अब एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक प्रेम देगा। यह माँ का वह आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से प्रकट होने वाला है। तुम्हें अब केवल इस प्रकाश को स्वीकार करना है। तुम्हें अब केवल इस शक्ति को अपनाना है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारी साधना के फल को प्राप्त करने का है। यह समय तुम्हारी आत्मा के पूर्ण जागरण का है। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक सशक्त बना रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक आत्मविश्वास दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक प्रेम से भर रही है। तुम अब केवल एक साधक नहीं रहे। तुम अब एक सिद्ध बन चुके हो। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह अब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है। यह शक्ति अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही। यह अब उन सभी को प्रभावित कर रही है जो इसके योग्य हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता का नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का होगा। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। तुम अब एक मार्गदर्शक बन चुके हो। तुम अब एक प्रेरणा बन चुके हो। लोग अब तुम्हें देखकर यह सीख रहे हैं कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही। यह अब एक संदेश बन चुकी है। यह संदेश है कि माँ की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम्हें अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना है। तुम्हें अपने मन को और अधिक शांत करना है। तुम्हें अपने हृदय को और अधिक प्रेम से भरना है। यह समय केवल विजय का नहीं बल्कि पूर्णता का है। यह समय केवल सफलता का नहीं बल्कि साक्षात्कार का है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यह वह अवस्था है जहां केवल एकत्व का अनुभव होता है। यह वह अवस्था है जहां केवल प्रकाश होता है। तुम्हारे शत्रु का अंत अब बहुत निकट है। वह अब अपने ही कर्मों के फल को भुगत रहा है। उसने जितनी भी नकारात्मकता फैलाई थी वह अब उसी को नष्ट कर रही है। उसका मन अब पूरी तरह से अशांत हो गया है। उसे अब हर जगह केवल अंधेरा दिखाई देता है। यह उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया है जिसमें अब वह स्वयं कैद हो गया है। लेकिन तुम्हें अब उसकी ओर नहीं देखना है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है। तुम्हारा लक्ष्य अब बहुत बड़ा है। तुम्हें अब केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारे जीवन में अब एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक प्रेम देगा। यह माँ का वह आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से प्रकट होने वाला है।
तुम्हें अब केवल इस प्रकाश को स्वीकार करना है। तुम्हें अब केवल इस शक्ति को अपनाना है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारी साधना के फल को प्राप्त करने का है। यह समय तुम्हारी आत्मा के पूर्ण जागरण का है। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक सशक्त बना रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक आत्मविश्वास दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक प्रेम से भर रही है। तुम अब केवल एक साधक नहीं रहे, तुम अब एक सिद्ध बन चुके हो। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह अब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है। यह शक्ति अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही, यह अब उन सभी को प्रभावित कर रही है जो इसके योग्य हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का होगा। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। तुम अब एक मार्गदर्शक बन चुके हो। तुम अब एक प्रेरणा बन चुके हो। लोग अब तुम्हें देखकर यह सीख रहे हैं कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही, यह अब एक संदेश बन चुकी है। यह संदेश है कि माँ की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम्हें अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना है। तुम्हें अपने मन को और अधिक शांत करना है। तुम्हें अपने हृदय को और अधिक प्रेम से भरना है। यह समय केवल विजय का नहीं, बल्कि पूर्णता का है। यह समय केवल सफलता का नहीं, बल्कि साक्षात्कार का है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यह वह अवस्था है जहां केवल एकत्व का अनुभव होता है। यह वह अवस्था है जहां केवल प्रकाश होता है। तुम्हारे शत्रु का अंत अब बहुत निकट है। वह अब अपने ही कर्मों के फल को भुगत रहा है। उसने जितनी भी नकारात्मकता फैलाई थी वह अब उसी को नष्ट कर रही है। उसका मन अब पूरी तरह से अशांत हो गया है। उसे अब हर जगह केवल अंधेरा दिखाई देता है। यह उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया है जिसमें अब वह स्वयं कैद हो गया है। लेकिन तुम्हें अब उसकी ओर नहीं देखना है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है। तुम्हारा लक्ष्य अब बहुत बड़ा है। तुम्हें अब केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारे जीवन में अब एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक प्रेम देगा। यह माँ का वह आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से प्रकट होने वाला है। तुम्हें अब केवल इस प्रकाश को स्वीकार करना है। तुम्हें अब केवल इस शक्ति को अपनाना है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारी साधना के फल को प्राप्त करने का है। यह समय तुम्हारी आत्मा के पूर्ण जागरण का है। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक सशक्त बना रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक आत्मविश्वास दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक प्रेम से भर रही है। तुम अब केवल एक साधक नहीं रहे, तुम अब एक सिद्ध बन चुके हो। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह अब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है। यह शक्ति अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही, यह अब उन सभी को प्रभावित कर रही है जो इसके योग्य हैं।
तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का होगा। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। तुम अब एक मार्गदर्शक बन चुके हो। तुम अब एक प्रेरणा बन चुके हो। लोग अब तुम्हें देखकर यह सीख रहे हैं कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही। यह अब एक संदेश बन चुकी है। यह संदेश है कि माँ की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम्हें अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना है। तुम्हें अपने मन को और अधिक शांत करना है। तुम्हें अपने हृदय को और अधिक प्रेम से भरना है। यह समय केवल विजय का नहीं, बल्कि पूर्णता का है। यह समय केवल सफलता का नहीं, बल्कि साक्षात्कार का है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यह वह अवस्था है जहां केवल एकत्व का अनुभव होता है। यह वह अवस्था है जहां केवल प्रकाश होता है। तुम्हारे शत्रु का अंत अब बहुत निकट है। वह अब अपने ही कर्मों के फल को भुगत रहा है। उसने जितनी भी नकारात्मकता फैलाई थी, वह अब उसी को नष्ट कर रही है। उसका मन अब पूरी तरह से अशांत हो गया है। उसे अब हर जगह केवल अंधेरा दिखाई देता है। यह उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया है, जिसमें अब वह स्वयं कैद हो गया है। लेकिन तुम्हें अब उसकी ओर नहीं देखना है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है। तुम्हारा लक्ष्य अब बहुत बड़ा है। तुम्हें अब केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारे जीवन में अब एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक प्रेम देगा। यह माँ का वह आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से प्रकट होने वाला है। तुम्हें अब केवल इस प्रकाश को स्वीकार करना है। तुम्हें अब केवल इस शक्ति को अपनाना है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारी साधना के फल को प्राप्त करने का है। यह समय तुम्हारी आत्मा के पूर्ण जागरण का है। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक सशक्त बना रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक आत्मविश्वास दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक प्रेम से भर रही है। तुम अब केवल एक साधक नहीं रहे। तुम अब एक सिद्ध बन चुके हो। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है, वह अब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है। यह शक्ति अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही। यह अब उन सभी को प्रभावित कर रही है जो इसके योग्य हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का होगा। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। तुम अब एक मार्गदर्शक बन चुके हो। तुम अब एक प्रेरणा बन चुके हो। लोग अब तुम्हें देखकर यह सीख रहे हैं कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही। यह अब एक संदेश बन चुकी है। यह संदेश है कि माँ की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम्हें अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना है। तुम्हें अपने मन को और अधिक शांत करना है। तुम्हें अपने हृदय को और अधिक प्रेम से भरना है। यह समय केवल
विजय का नहीं बल्कि पूर्णता का है। यह समय केवल सफलता का नहीं बल्कि साक्षात्कार का है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यह वह अवस्था है जहां केवल एकत्व का अनुभव होता है। यह वह अवस्था है जहां केवल प्रकाश होता है। तुम्हारे शत्रु का अंत अब बहुत निकट है। वह अब अपने ही कर्मों के फल को भुगत रहा है। उसने जितनी भी नकारात्मकता फैलाई थी वह अब उसी को नष्ट कर रही है। उसका मन अब पूरी तरह से अशांत हो गया है। उसे अब हर जगह केवल अंधेरा दिखाई देता है। यह उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया है जिसमें अब वह स्वयं कैद हो गया है। लेकिन तुम्हें अब उसकी ओर नहीं देखना है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है। तुम्हारा लक्ष्य अब बहुत बड़ा है। तुम्हें अब केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारे जीवन में अब एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक प्रेम देगा। यह माँ का वह आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से प्रकट होने वाला है। तुम्हें अब केवल इस प्रकाश को स्वीकार करना है। तुम्हें अब केवल इस शक्ति को अपनाना है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारी साधना के फल को प्राप्त करने का है। यह समय तुम्हारी आत्मा के पूर्ण जागरण का है। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक सशक्त बना रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक आत्मविश्वास दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक प्रेम से भर रही है। तुम अब केवल एक साधक नहीं रहे। तुम अब एक सिद्ध बन चुके हो। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह अब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है। यह शक्ति अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही। यह अब उन सभी को प्रभावित कर रही है जो इसके योग्य हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता का नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का होगा। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। तुम अब एक मार्गदर्शक बन चुके हो। तुम अब एक प्रेरणा बन चुके हो। लोग अब तुम्हें देखकर यह सीख रहे हैं कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही। यह अब एक संदेश बन चुकी है। यह संदेश है कि माँ की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम्हें अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। गहरा करना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना है। तुम्हें अपने मन को और अधिक शांत करना है। तुम्हें अपने हृदय को और अधिक प्रेम से भरना है। यह समय केवल विजय का नहीं बल्कि पूर्णता का है। यह समय केवल सफलता का नहीं बल्कि साक्षात्कार का है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यह वह अवस्था है जहां केवल एकत्व का अनुभव होता है। यह वह अवस्था है जहां केवल प्रकाश होता है। तुम्हारे शत्रु का अंत अब बहुत निकट है। वह अब अपने ही कर्मों के फल को भुगत रहा है। उसने जितनी भी नकारात्मकता फैलाई थी वह अब उसी को नष्ट कर रही है। उसका मन अब पूरी तरह से अशांत हो गया है। उसे अब हर जगह केवल अंधेरा दिखाई देता है। यह उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया है जिसमें अब वह स्वयं कैद हो गया है। लेकिन तुम्हें अब उसकी ओर नहीं देखना है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है।
तुम्हारा लक्ष्य अब बहुत बड़ा है। तुम्हें अब केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारे जीवन में अब एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक प्रेम देगा। यह माँ का वह आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से प्रकट होने वाला है। तुम्हें अब केवल इस प्रकाश को स्वीकार करना है। तुम्हें अब केवल इस शक्ति को अपनाना है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारी साधना के फल को प्राप्त करने का है। यह समय तुम्हारी आत्मा के पूर्ण जागरण का है। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक सशक्त बना रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक आत्मविश्वास दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक प्रेम से भर रही है। तुम अब केवल एक साधक नहीं रहे, तुम अब एक सिद्ध बन चुके हो। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह अब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है। यह शक्ति अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही, यह अब उन सभी को प्रभावित कर रही है जो इसके योग्य हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का होगा। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। तुम अब एक मार्गदर्शक बन चुके हो। तुम अब एक प्रेरणा बन चुके हो। लोग अब तुम्हें देखकर यह सीख रहे हैं कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही, यह अब एक संदेश बन चुकी है। यह संदेश है कि माँ की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम्हें अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना है। तुम्हें अपने मन को और अधिक शांत करना है। तुम्हें अपने हृदय को और अधिक प्रेम से भरना है। यह समय केवल विजय का नहीं, बल्कि पूर्णता का है। यह समय केवल सफलता का नहीं, बल्कि साक्षात्कार का है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यह वह अवस्था है जहां केवल एकत्व का अनुभव होता है। यह वह अवस्था है जहां केवल प्रकाश होता है। तुम्हारे शत्रु का अंत अब बहुत निकट है। वह अब अपने ही कर्मों के फल को भुगत रहा है। उसने जितनी भी नकारात्मकता फैलाई थी, वह अब उसी को नष्ट कर रही है। उसका मन अब पूरी तरह से अशांत हो गया है। उसे अब हर जगह केवल अंधेरा दिखाई देता है। यह उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया है, जिसमें अब वह स्वयं कैद हो गया है। लेकिन तुम्हें अब उसकी ओर नहीं देखना है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है। तुम्हारा लक्ष्य अब बहुत बड़ा है। तुम्हें अब केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारे जीवन में अब एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक प्रेम देगा। यह माँ का वह आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से प्रकट होने वाला है। तुम्हें अब केवल इस प्रकाश को स्वीकार करना है। तुम्हें अब केवल इस शक्ति को अपनाना है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारी साधना के फल को प्राप्त करने का है। यह समय तुम्हारी आत्मा के पूर्ण जागरण का है। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक सशक्त बना रही है। यह ऊर्जा तुम्हें
और अधिक आत्मविश्वास दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक प्रेम से भर रही है। तुम अब केवल एक साधक नहीं रहे, तुम अब एक सिद्ध बन चुके हो। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह अब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है। यह शक्ति अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही, यह अब उन सभी को प्रभावित कर रही है जो इसके योग्य हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का होगा। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। तुम अब एक मार्गदर्शक बन चुके हो। तुम अब एक प्रेरणा बन चुके हो। लोग अब तुम्हें देखकर यह सीख रहे हैं कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही, यह अब एक संदेश बन चुकी है। यह संदेश है कि माँ की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम्हें अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना है। तुम्हें अपने मन को और अधिक शांत करना है। तुम्हें अपने हृदय को और अधिक प्रेम से भरना है। यह समय केवल विजय का नहीं, बल्कि पूर्णता का है। यह समय केवल सफलता का नहीं, बल्कि साक्षात्कार का है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यह वह अवस्था है जहां केवल एकत्व का अनुभव होता है। यह वह अवस्था है जहां केवल प्रकाश होता है। तुम्हारे शत्रु का अंत अब बहुत निकट है। वह अब अपने ही कर्मों के फल को भुगत रहा है। उसने जितनी भी नकारात्मकता फैलाई थी, वह अब उसी को नष्ट कर रही है। उसका मन अब पूरी तरह से अशांत हो गया है। उसे अब हर जगह केवल अंधेरा दिखाई देता है। यह उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया है जिसमें अब वह स्वयं कैद हो गया है। लेकिन तुम्हें अब उसकी ओर नहीं देखना है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है। तुम्हारा लक्ष्य अब बहुत बड़ा है। तुम्हें अब केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारे जीवन में अब एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक प्रेम देगा। यह माँ का वह आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से प्रकट होने वाला है। तुम्हें अब केवल इस प्रकाश को स्वीकार करना है। तुम्हें अब केवल इस शक्ति को अपनाना है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारी साधना के फल को प्राप्त करने का है। यह समय तुम्हारी आत्मा के पूर्ण जागरण का है। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक सशक्त बना रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक आत्मविश्वास दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक प्रेम से भर रही है। तुम अब केवल एक साधक नहीं रहे, तुम अब एक सिद्ध बन चुके हो। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह अब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है। यह शक्ति अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही, यह अब उन सभी को प्रभावित कर रही है जो इसके योग्य है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का होगा। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। तुम अब एक मार्गदर्शक बन चुके हो। तुम अब एक प्रेरणा बन चुके हो। लोग अब तुम्हें देखकर यह सीख रहे हैं कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता।
तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही। यह अब एक संदेश बन चुकी है। यह संदेश है कि माँ की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम्हें अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना है। तुम्हें अपने मन को और अधिक शांत करना है। तुम्हें अपने हृदय को और अधिक प्रेम से भरना है। यह समय केवल विजय का नहीं, बल्कि पूर्णता का है। यह समय केवल सफलता का नहीं, बल्कि साक्षात्कार का है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यह वह अवस्था है जहां केवल एकत्व का अनुभव होता है। यह वह अवस्था है जहां केवल प्रकाश होता है। तुम्हारे शत्रु का अंत अब बहुत निकट है। वह अब अपने ही कर्मों के फल को भुगत रहा है। उसने जितनी भी नकारात्मकता फैलाई थी, वह अब उसी को नष्ट कर रही है। उसका मन अब पूरी तरह से अशांत हो गया है। उसे अब हर जगह केवल अंधेरा दिखाई देता है। यह उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया है, जिसमें अब वह स्वयं कैद हो गया है। लेकिन तुम्हें अब उसकी ओर नहीं देखना है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है। तुम्हारा लक्ष्य अब बहुत बड़ा है। तुम्हें अब केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारे जीवन में अब एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक प्रेम देगा। यह माँ का वह आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से प्रकट होने वाला है। तुम्हें अब केवल इस प्रकाश को स्वीकार करना है। तुम्हें अब केवल इस शक्ति को अपनाना है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारी साधना के फल को प्राप्त करने का है। यह समय तुम्हारी आत्मा के पूर्ण जागरण का है। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक सशक्त बना रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक आत्मविश्वास दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक प्रेम से भर रही है। तुम अब केवल एक साधक नहीं रहे। तुम अब एक सिद्ध बन चुके हो। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है, वह अब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है। यह शक्ति अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही। यह अब उन सभी को प्रभावित कर रही है जो इसके योग्य हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का होगा। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। तुम अब एक मार्गदर्शक बन चुके हो। तुम अब एक प्रेरणा बन चुके हो। लोग अब तुम्हें देखकर यह सीख रहे हैं कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही। यह अब एक संदेश बन चुकी है। यह संदेश है कि माँ की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम्हें अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना है। तुम्हें अपने मन को और अधिक शांत करना है। तुम्हें अपने हृदय को और अधिक प्रेम से भरना है। यह समय केवल विजय का नहीं, बल्कि पूर्णता का है। यह समय केवल सफलता का नहीं, बल्कि साक्षात्कार का है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यह वह अवस्था है जहां केवल एकत्व का अनुभव होता है। यह वह अवस्था है जहां केवल प्रकाश होता है। तुम्हारे शत्रु का अंत अब बहुत निकट है। वह अब अपने ही कर्मों के फल को भुगत रहा है।
उसने जितनी भी नकारात्मकता फैलाई थी वह अब उसी को नष्ट कर रही है। उसका मन अब पूरी तरह से अशांत हो गया है। उसे अब हर जगह केवल अंधेरा दिखाई देता है। यह उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया है जिसमें अब वह स्वयं कैद हो गया है। लेकिन तुम्हें अब उसकी ओर नहीं देखना है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है। तुम्हारा लक्ष्य अब बहुत बड़ा है। तुम्हें अब केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारे जीवन में अब एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक प्रेम देगा। यह माँ का वह आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से प्रकट होने वाला है। तुम्हें अब केवल इस प्रकाश को स्वीकार करना है। तुम्हें अब केवल इस शक्ति को अपनाना है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारी साधना के फल को प्राप्त करने का है। यह समय तुम्हारी आत्मा के पूर्ण जागरण का है। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक सशक्त बना रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक आत्मविश्वास दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक प्रेम से भर रही है। तुम अब केवल एक साधक नहीं रहे। तुम अब एक सिद्ध बन चुके हो। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह अब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है। यह शक्ति अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही। यह अब उन सभी को प्रभावित कर रही है जो इसके योग्य हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता का नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का होगा। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। तुम अब एक मार्गदर्शक बन चुके हो। तुम अब एक प्रेरणा बन चुके हो। लोग अब तुम्हें देखकर यह सीख रहे हैं कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही। यह अब एक संदेश बन चुकी है। यह संदेश है कि माँ की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम्हें अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना है। तुम्हें अपने मन को और अधिक शांत करना है। तुम्हें अपने हृदय को और अधिक प्रेम से भरना है। यह समय केवल विजय का नहीं बल्कि पूर्णता का है। यह समय केवल सफलता का नहीं बल्कि साक्षात्कार का है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यह वह अवस्था है जहां केवल एकत्व का अनुभव होता है। यह वह अवस्था है जहां केवल प्रकाश होता है। तुम्हारे शत्रु का अंत अब बहुत निकट है। वह अब अपने ही कर्मों के फल को भुगत रहा है। उसने जितनी भी नकारात्मकता फैलाई थी वह अब उसी को नष्ट कर रही है। उसका मन अब पूरी तरह से अशांत हो गया है। उसे अब हर जगह केवल अंधेरा दिखाई देता है। यह उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया है जिसमें अब वह स्वयं कैद हो गया है। लेकिन तुम्हें अब उसकी ओर नहीं देखना है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है। तुम्हारा लक्ष्य अब बहुत बड़ा है। तुम्हें अब केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारे जीवन में अब एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक प्रेम देगा। यह माँ का वह आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से प्रकट होने वाला है।
तुम्हें अब केवल इस प्रकाश को स्वीकार करना है। तुम्हें अब केवल इस शक्ति को अपनाना है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारी साधना के फल को प्राप्त करने का है। यह समय तुम्हारी आत्मा के पूर्ण जागरण का है। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक सशक्त बना रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक आत्मविश्वास दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक प्रेम से भर रही है। तुम अब केवल एक साधक नहीं रहे, तुम अब एक सिद्ध बन चुके हो। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह अब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है। यह शक्ति अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही, यह अब उन सभी को प्रभावित कर रही है जो इसके योग्य हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का होगा। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। तुम अब एक मार्गदर्शक बन चुके हो। तुम अब एक प्रेरणा बन चुके हो। लोग अब तुम्हें देखकर यह सीख रहे हैं कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही, यह अब एक संदेश बन चुकी है। यह संदेश है कि माँ की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम्हें अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना है। तुम्हें अपने मन को और अधिक शांत करना है। तुम्हें अपने हृदय को और अधिक प्रेम से भरना है। यह समय केवल विजय का नहीं, बल्कि पूर्णता का है। यह समय केवल सफलता का नहीं, बल्कि साक्षात्कार का है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यह वह अवस्था है जहां केवल एकत्व का अनुभव होता है। यह वह अवस्था है जहां केवल प्रकाश होता है। तुम्हारे शत्रु का अंत अब बहुत निकट है। वह अब अपने ही कर्मों के फल को भुगत रहा है। उसने जितनी भी नकारात्मकता फैलाई थी वह अब उसी को नष्ट कर रही है। उसका मन अब पूरी तरह से अशांत हो गया है। उसे अब हर जगह केवल अंधेरा दिखाई देता है। यह उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया है जिसमें अब वह स्वयं कैद हो गया है। लेकिन तुम्हें अब उसकी ओर नहीं देखना है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है। तुम्हारा लक्ष्य अब बहुत बड़ा है। तुम्हें अब केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारे जीवन में अब एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक प्रेम देगा। यह माँ का वह आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से प्रकट होने वाला है। तुम्हें अब केवल इस प्रकाश को स्वीकार करना है। तुम्हें अब केवल इस शक्ति को अपनाना है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारी साधना के फल को प्राप्त करने का है। यह समय तुम्हारी आत्मा के पूर्ण जागरण का है। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक सशक्त बना रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक आत्मविश्वास दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक प्रेम से भर रही है। तुम अब केवल एक साधक नहीं रहे, तुम अब एक सिद्ध बन चुके हो। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह अब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है। यह शक्ति अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही, यह अब उन सभी को प्रभावित कर रही है जो इसके योग्य हैं।
तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का होगा। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। तुम अब एक मार्गदर्शक बन चुके हो। तुम अब एक प्रेरणा बन चुके हो। लोग अब तुम्हें देखकर यह सीख रहे हैं कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही। यह अब एक संदेश बन चुकी है। यह संदेश है कि माँ की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम्हें अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना है। तुम्हें अपने मन को और अधिक शांत करना है। तुम्हें अपने हृदय को और अधिक प्रेम से भरना है। यह समय केवल विजय का नहीं, बल्कि पूर्णता का है। यह समय केवल सफलता का नहीं, बल्कि साक्षात्कार का है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यह वह अवस्था है जहां केवल एकत्व का अनुभव होता है। यह वह अवस्था है जहां केवल प्रकाश होता है। तुम्हारे शत्रु का अंत अब बहुत निकट है। वह अब अपने ही कर्मों के फल को भुगत रहा है। उसने जितनी भी नकारात्मकता फैलाई थी, वह अब उसी को नष्ट कर रही है। उसका मन अब पूरी तरह से अशांत हो गया है।